Life's challenges are not supposed to paralyze you. They are supposed to help you discover who you are. ये कहना है बर्नेस जॉनसन रीगन का। इसका जो मतलब है वो बहुत ही प्यारा है कि जो आपके लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं आ रहे, वो आपको मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ताकि आप डिस्कवर कर सकें कि आप एक्चुअली कौन हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 मेन टिप्स की जिससे आपको मुसीबत के टाइम में भी मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स, 5 ऐसी टेक्निक्स जिसके साथ आप अपने बुरे से बुरे समय में भी मोटिवेटेड रह सके और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। याद रखिए, इस चैनल पर मैं डालती हूँ बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस और मेडिटेशन ऑडियोज जो आपको हेल्प करते हैं लाइफ में सक्सेस, जॉय और हैप्पीनेस पाने में। तो मिस मत करिएगा इसको सब्सक्राइब करने में। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इन टफ सिचुएशंस की 2 बहुत अच्छी बातें हैं। सबसे पहले, ये ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा, ये हमें कुछ ऐसा बना जाएंगी, हमें एक ऐसा इंसान बना देंगी जो डिज़र्व करेगा सक्सेस पाने को, जो डिज़र्व करेगा जो आप चाह रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए। याद रखिए, आप अपनी लाइफ में वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में वो पाते हैं जो आप होते हैं। आप अभी अपनी लाइफ के किसी ऐसे इंसिडेंट को याद करो जब आपको लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आप कभी भी इसके ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आपको लगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी होप है, उम्मीद है, वो ख़त्म हो गई है, बट आज आप उस सिचुएशन से बाहर हो। क्या ये सोचने पर आपको खुद पर प्राउड फील नहीं होता कि आप उस चीज़ को कर पाए? आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया और आज आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह यहाँ खड़े हैं। और ज़रूरी नहीं है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकता है बचपन में आपने साइकिल चलाने की कोशिश करी हो और पहली बारी में आप गिरे, दूसरी बारी भी आप गिरे, मगर अब आपको साइकिल चलानी बहुत अच्छे से आ गई। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको पहले अच्छा नहीं लगता था मगर आप उसमें भी पास हो गए। और आज जब आप बड़े हो गए हैं तो कितनी बार ऐसे काम होते हैं जो आपको लगता होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, होने नहीं वाले, मगर वो अपने आप हो जाते हैं जब आप उस काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अब आप सोचो कि आप उस टफ सिचुएशन के ऊपर क्या कोई बुक लिख सकते हैं आज? क्या आप अब वो स्टोरी किसी को सुनाकर मोटिवेट कर सकते हैं? क्या आप अपनी खुद की स्टोरी को याद करके मोटिवेट हो रहे हैं? और अगर आपको सिर्फ सक्सेस मिलती रहती, अगर आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती ही नहीं जहां आप गिरे थे, जहां आपको लगा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो क्या आपको इतनी ही एक्साइटमेंट रहती लाइफ की? क्या आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाती? कितना बोरिंग लगेगा सुनने में कि मैंने साइकिल ली और मैं उसे चलाने स्टार्ट कर दिया, मैं ना कभी उससे गिरी और ना मैं दोबारा संभली। ये कितनी बोरिंग स्टोरी लगेगी। तो याद रखिए, हर टफ सिचुएशन सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए आई है और आपकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट देने के लिए आई है। अब इस पॉजिटिव नोट पर बढ़ते हैं आज के 5 ऐसे टिप्स पे जो आपको हेल्प करेगा मोटिवेटेड रहने में आपकी लाइफ में, चाहे कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, बी पेशेंट, यानी कि सहनशील बने। जब आप प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, आपको फेलियर्स मिल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपको बुरा ट्रीट करते हैं, मे बी आपसे रूडली बात करते हैं, हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाएं, और तब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं। कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि दूसरे लोग मेरे टैलेंट की कदर नहीं कर रहे, मेरी कैपेबिलिटीज़ को समझ नहीं रहे हैं, और तब हम एक लूप में फंस जाते हैं नेगेटिव थॉट्स के, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे फेलियर्स बढ़ते रहते हैं और सक्सेस के चांसेस कम होते रहते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारे खुद की कमियों पर होता है, हमारे खुद के फेलियर्स पर होता है। तब हमें इस लूप से निकलने के लिए खुद से क्वेश्चन पूछना होगा, हम कैसे इस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं? क्या बेस्ट सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का? क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो ज़रूर होने वाला है। इसके लिए आप जिस भी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं और आप जानते हैं कि उस व्यक्ति ने बुरे टाइम को ओवरकम किया है, उसको एक बार याद कर लें और सोचें कि उस व्यक्ति ने
अपनी उस प्रॉब्लम, अपनी उस डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे रिएक्ट किया होगा। अगर वो आपकी जगह होता तो वो इस टाइम पे क्या कर रहा होता और वो अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसे क्या चेंजेस लाता जिससे कि वो सक्सेसफुल हो पाता। और फिर आप उन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रॉब्लम थिंकिंग से निकल कर सॉल्यूशन थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको ऐसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको रियल सॉल्यूशन दे सकें। याद रखिएगा इस बात को कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आपने सिर्फ अभी तक उस सॉल्यूशन को फाइंड नहीं किया है, तो आपको उस सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सेकंड टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर हम उसमें फंस जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं, और वो टिप है डोंट फॉलो एवरी एडवाइस यू गेट। मिलने वाली हर सलाह ज़रूरी नहीं आपके लिए हो। कई बार जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं, तो हमें शुरू में उसमें बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं और तब हमारे आसपास के लोग हमें सलाह देना स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या हमें करना नहीं चाहिए था, क्या करने के हम लायक ही नहीं हैं। वो होते हैं सेल्फ अपॉइंटेड एडवाइज़र, यानी कि आपने उनसे सलाह नहीं मांगी मगर वो अपनी सलाह आपसे ज़रूर देंगे। अब सलाह लेना और सलाह देना दोनों ही गलत नहीं है, मगर आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना पड़ेगा कि आप सलाह ले किससे रहे हैं। क्या वो आपके काम को पूरी तरह समझता है? क्या कभी उसने उस काम को एक्चुअली में किया है, या सिर्फ वो उस काम को करना चाहता था, या फिर उसने कभी ये काम नहीं किया मगर उसके पास अपना एक ओपिनियन है जो वो आपको दे रहा है। अगर उस इंसान ने पहले ये सेम काम किया है तो उसकी सलाह ज़रूर ले, पर उसको एक फैक्ट ना माने कि अगर आपने सेम वो काम किया तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जो वो आपसे शेयर कर रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस है, उनकी लर्निंग्स है, उनकी लाइफ की जर्नी है, और ज़रूरी नहीं आपको भी सेम रोड ब्लॉक्स मिले, मगर उनकी सलाह लेने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, और जब वो प्रॉब्लम आए तो आप पहले ही अपने माइंड में एक सॉल्यूशन के साथ प्रिपेयर रह सकते हैं। इसलिए उन लोगों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। मगर बाकी कोई भी इंसान जिसने वो काम कभी किया ही नहीं, वो सिर्फ आपको देख के अपना ओपिनियन दे रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उन लोगों का ओपिनियन आप ना लें। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके क्लोज्ड वंस हो। अगर आप कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है वो उस काम के बारे में कुछ ना जानते हो, और अगर आपने उनकी सलाह ली तो आप वो काम करें ही ना। और अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप किस लेवल पे पहुंच सकते थे, कितने सक्सेसफुल हो सकते थे। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अपने लिए ही एग्जांपल हैं, मगर मैं आपको उनमें से एक एग्जांपल दूंगी। जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना पैशन परस्यू करूँगी, लोगों को सक्सेसफुल होने में हेल्प करना चाहती हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट बनना चाहती हूँ लोगों की लाइफ में, यानी कि मैं कोच बनना चाहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इनकरेज किया। मगर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे अलग अलग तरीक़ों से डिस्करेज किया। उनमें से एक लेडी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही। वो 20 ईयर्स से, वो पिछले 20 साल से एक कंपनी में एज अ ट्रेनर काम कर रही थी, और उनका पूरा एक्सपीरियंस इसी फील्ड में जॉब से रिलेटेड था। जब मैंने उनको अपने प्लान्स बताए तो उन्होंने मुझे कहा ये करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सुनकर मेरे माइंड में भी 1 मिनट के लिए तो आया कि शायद वो सही कह रही हैं, या फिर मैं इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी क्या। मगर उसी टाइम मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया कि जो भी वो मुझे बता रही हैं वो मेरे बुरे के लिए नहीं बता रही, मुझे डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रही, वो मुझसे सिर्फ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, और वो उनकी जर्नी है, उनकी लाइफ है। हो सकता है उनकी कुछ बातें इसमें से सही हों, जैसे यस इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में टाइम लगता है, मगर अपना ब्रांड बनाने में, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में हर फील्ड में टाइम लगता है। तो इस फील्ड में अलग क्या है। मैंने उनके एक्सपीरियंसेस को सुना, उनको रिस्पेक्ट किया और उसको एक एक्सपीरियंस के रूप में आगे लेके गई। उसको मैंने फैक्ट नहीं माना। उससे मुझे ये मदद मिली कि जब भी मेरी लाइफ में
डिफ़िकल्टी आई या फिर जब भी मुझे लगा कि अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, तो मैंने अपने आप को एक विश्वास दिलाया कि मुझे इसमें काम करते रहना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लाते रहना है और ज़्यादा लोगों की हेल्प करते रहना है ताकि वो भी पॉजिटिव हो सके और आगे बढ़ सके। मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया था। अगर मैंने उनके एक्सपीरियंस को ट्रू मान लिया होता, सच मान लिया होता, एक फैक्ट मान लिया होता, तो शायद मैं आगे एफर्ट ही ना करती। मगर मैं अपने एफर्ट्स में लगी रही। आज मैं एक कोच ही नहीं, एक ऑथर भी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं लाइफ की कोचिंग दे रही हूँ, इमोशनल वेलनेस की ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। यही नहीं, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स कोचेस को भी ट्रेन किया है मेंटल कंडीशनिंग के लिए, ताकि वो आगे एथलीट्स को सिखा सके कि वो अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जब भी आप कोई नया काम करने लगे या फिर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, तो आप पहले सोच लें कि जिस इंसान से आप सलाह ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, और आप उससे सलाह लेकर आगे बढ़ पाएंगे या आप पीछे हो रहे हैं। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं या आप उससे डर रहे हैं। अगर उससे आपको पॉजिटिविटी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि अब आप और अच्छे से काम कर पाएंगे, तो उनके एक्सपीरियंसेस को ज़रूर लें। मगर किसी भी एक्सपीरियंस को अल्टीमेट ट्रुथ ना माने, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस यूनिक होने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आप एक यूनिक इंसान हैं। आप इसे खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये टिप आपको कैसी लगी। अब आते हैं हम थर्ड टिप पे, जो कि मैं अक्सर बोलती हूँ और जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ हैबिट एंड हैबिट कम्स विद प्रैक्टिस। हम लोग अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं अपनी हैबिट्स की वजह से हैं। नेगेटिव थिंकिंग भी एक हैबिट है और पॉजिटिव थिंकिंग भी एक हैबिट है। अगर आपके पास जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपने नेगेटिव थिंकिंग को अपनी एक हैबिट, अपनी एक आदत बना रखा है, और उसी आदत के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम देखते ही आपका माइंड आपको वार्निंग साइंस भेजने लगता है कि इस चीज़ में क्या गलत है, किस तरह आप फेल हो सकते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, आप इस चीज़ को क्यों नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, जब आप पूरा टाइम ये सोच रहे हैं कि किस किस तरीके से आप फेल होंगे और क्यों आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप अपने दिल से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे उस काम को करने के लिए? क्या आप अपनी पूरे दिल से कोशिश करेंगे उस काम को करने के लिए? और तब आपको कोई आके बोलेगा अरे पॉजिटिव सोचा करो, मगर पॉजिटिविटी है कहाँ? सिर्फ बोलने से कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मुझे अंदर से डर लग रहा है, मैं फेल होने वाला हूँ, मगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि शायद पास हो जाऊँ, क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है? क्या इस थिंकिंग को लेके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? मगर बहुत से लोग इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक डायलॉग बोलते हैं, पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता। अरे मगर आपने पॉजिटिव सोचा कब? क्या आपने दिल से पॉजिटिविटी को अपनाया था? क्या आपके मन में पूरा विश्वास था कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं? आपने उसमें पूरे एफर्ट्स अपने डाले थे और उसके बाद भी कुछ नेगेटिव हुआ? जब आप एक्चुअली में पॉजिटिव होते हैं तो आप सॉल्यूशन सोचते हैं, आप सोचते हैं कि ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर कोई सॉल्यूशन भी होगा, और आप एक्शन टेकर बनते हैं, आप उस चीज़ की तरफ एक्शंस लेते हैं, और ये आपकी एक आदत बन जाता है कि हर चीज़ को लाइटली लेना, पॉजिटिव सोचना। मगर ये करना कई लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वो छोटी से छोटी चीज़ को एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आप देखते हैं कि सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, सारा सामान ख़त्म हो गया है, तो आप ये सोच सकते हैं ओह नो, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, अब मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, एक और हेडेक। या फिर आप ये सोच सकते हैं चलो इसी बहाने मार्केट जाने का मौका तो मिला, चलो मार्केट जाएंगे और बाकी जो चीज़ें ख़त्म हुई है वो भी ले लेते हैं। या फिर आप ये सोच सकते हैं चलो इसी बहाने तो बाहर का खाने का मौका मिलेगा, इस बार बाहर से ऑर्डर कर देंगे, कोई आ रहा है तो। प्रॉब्लम सेम है कि सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। आपने कौन सी स्टोरी को पकड़ा है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप इसे सोच रहे हैं कि इससे आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है या नेगेटिव मिलने वाला है। यही डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आपने एक पॉजिटिव आदतें ले रखी है, आप पॉजिटिविटी को एक हैबिट की तरह यूज़ करते हैं या नेगेटिविटी को, और उसी के बेसिस पे आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी फीलिंग्स आती हैं अच्छी या बुरी। अब आते हैं हम फोर्थ टिप पे, जो है हैव अ ग्रैटिट्यूड डायरी। ये एक टिप है जिसमें आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने की पावर है।
प्रोवाइडेड कि आप इसको यूज़ करें। अपने पास हमेशा एक अलग से डायरी रखें, एक छोटी सी डायरी रखें, या फिर आप अपने मोबाइल में एक ऐप यूज़ कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड की, जिसमें आप रोज़ रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें ज़रूर लिखें जिसने आपको पॉजिटिव किया, आपके फेस पे स्माइल लाई। ज़रूरी नहीं ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, ये छोटी से छोटी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स की पजल सॉल्व कर ली, आपने कुछ खाना बनाया बिना जलाए, या फिर आपके हस्बैंड ने, आपके स्पाउस ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने किसी को गिफ्ट किया, आपने किसी मजबूर इंसान की हेल्प करी लाइफ में आगे बढ़ने में। ज़रूरी नहीं जब हमें चीज़ें मिल रही हों तभी हमें हैप्पीनेस मिलती है। बहुत बार बहुत सारे लोगों को किसी के लिए कुछ करके भी हैप्पीनेस मिल सकती है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, यानी आपको यूनिवर्स ने, गॉड ने एक पावर दी है किसी की मदद करने की, तो उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको इतनी पावर दी कि आप किसी की मदद कर पाए। तो आप उसको भी अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने में, एक रे ऑफ होप ढूंढने में। आपको एहसास होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर कितने सारे लोग अभी भी विश्वास कर रहे हैं, आपको एक स्माइल करने की वजह दे रहे हैं। और ऐसा करने से हम बुरे से बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोच पाते हैं, पॉजिटिव फील कर पाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। रिमेंबर, नो मैटर हाउ बैड द डे इज, इट इज़ नेवर अ बैड लाइफ। ये मैंने कहीं पढ़ा था, और इसका बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग ये है कि आपका दिन कितना ही खराब क्यों ना हो, आपकी लाइफ हमेशा खूबसूरत है। तो अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हुई हैं आपके दिन में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। कम ऑन, राइट इट राइट नाउ। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी 5th टिप, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे एथलीट्स से, स्पोर्ट्स कोचेस से, बहुत सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर्स से बात करी है, और वो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और उसका नाम है विजुअलाइज योर विक्ट्रीज। यानी कि जीत से पहले ही अपने माइंड में जीत के देखो, अपने माइंड में एक पूरी फिल्म बनाओ जिसमें तुम जीत रहे हो, जिसमें तुम वो सारी चीज़ें पा रहे हो जो तुम पाना चाहते हो, वो सारे काम कर रहे हो कंप्लीट जिसे तुम करना चाहते हो। जब आप क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, जब आप अपनी मूवी को क्रिएट करते हैं, एक ब्यूटीफुल मूवी को क्रिएट करते हैं जिसमें आप एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, आप बिलीव करते हैं कि आप उस सक्सेस के वर्दी है और वो आपको मिल गई है, तब आप यूनिवर्स को एक इंडिकेशन देते हैं कि आप रेडी हैं उस सक्सेस को पाने के लिए, कि आप रेडी हैं लाइफ में चीज़ों को सही करने के लिए, और किस तरीके से आप चाहते हैं आपकी लाइफ बने, कितनी खूबसूरत होनी चाहिए आपकी लाइफ। और ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आपको कोई घर खरीदना है, आप चाहते हैं आपके पास किसी पर्टिकुलर तरीके की गाड़ी हो, आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर तरीके से किसी करियर में आगे बढ़े, आप उस चीज़ को पूरा अपने माइंड में विजुलाइज करें कि वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम में यूनिवर्स उसको ट्रू करके दे रहा है। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कहता है। मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करने का सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको एग्जैक्टली बहुत क्लियरली ये पता हो कि आप चाहते क्या हैं। और जब आपको ये पता लगेगा तो आपके माइंड में पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे सक्सेस के, और जब आपको वो सक्सेस मिलने लगेगी तो आपके मन में एंग्जाइटी या डर नहीं आएगा, बल्कि एक्साइटमेंट और जॉय आएगा कि जो आपने सोचा था वो आपने पाया है। तो ये थे आज के 5 टिप्स, और इससे सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि अपनी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपने टफ टाइम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे वो इंसान बन सकते हैं जो उस सफलता को डिज़र्व कर सकता है, और जल्द ही वो सारी सक्सेस, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी होंगी। आपको ये 5 टिप्स में से बेस्ट टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स और लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।